अब बेसिकली आप जानना क्या चाहते हैं पूरा? आप बेसिकली जानना क्या चाहते हैं पूरा? इसके बारे में Okay, it is about a book called as Power of Subconscious Mind, supported by that, and it talks about various social issues, the women issues, like how they step out of their houses and they face such problems, wherein the exploitation, harassment, and how it is affecting. एंड कैसे एक लड़की होती है जो मुंबई में स्ट्रगल कर रही होती है, एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस, एंड शी इज़ फेसिंग ऑल दोज इश्यूज, एंड शी गोज़ टू अ कैफ़े, वहाँ पे दो लड़कियाँ, तनुश्री, हाँ, दैट्स हाउ शी इज़ she gets influenced and she gets in consciousness, and for that rest of that you need to watch the film. Basically हमारा मुद्दा ये है कि अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो कैसे एक लड़की जो एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाती है अपने सपने पूरे करने, और कैसे वो उस बड़े शहर की शान शौकत में, या अगर देखा जाए चहल पहल में, कैसे वो अपनी एक आवाज़ जो है वो खो देती है, और कैसे वो उस चीज़ में शी गेट्स ट्रैप्ड इनटू जो भी हमारा चल रहा है आसपास, ककून में भी, तो कैसे वो हमारे अंदर ही जो आवाज़ होती है वो उसको खो देती है, और कैसे हम कैसे अगर राइट टाइम पे राइट जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो हम कैसे हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स. तो इट्स बेसिकली, एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स आल्सो लाइक एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क स्पेस, कैसे वो जैसे बेसिकली जो भी जब औरतें घर से बाहर काम करने जाती हैं तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और जो कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, और किस तरह के सवाल उनके मन में आते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और कैसे हम खुद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की और उनसे डील करने की. And not just only that, because it's about how men feel they are privileged. Like I'm also a man, but I'm raised in such a way that I am not allowed to feel privileged to be a man, and I can do anything to a woman. So it's something like it talks about the bringing up also, and talking about Tanushree, because I believe हर एक आवाज़ का अपना एक वेटेज होता है. अब जैसे बच्चन साहब की आवाज़ है, जैसे तनुश्री की आवाज़ ऐसी है जो कि हर एक, it is a magnet for all the women to raise their voices against whatever is happening to them. तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? उल्लू नाम वाकई में बहुत कैची है, ये बात तो सच है. ये सोच के मुझे एक बार बुखार भी आ गया कि नाम क्या रखा जाए साहब का, जो हर लोगों के ज़बान पे दिन भर में 10 बार आता है, अपने आप ही आ जाता है. उल्लू लोग वैसे समझते होंगे ज़्यादातर कि ये लक्ष्मी जी की सवारी है, बट उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की सवारी नहीं है. उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की कभी भी आप मूर्ति या कोई भी चीज़, कोई प्रतिमा अगर आप देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, तो उनके बगल में वो पक्षी बैठा होता है, वो कभी उसके ऊपर सवार नहीं होती. लोग उनको सवारी उनकी मानते हैं, बट गलत है ये. उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी अपने बगल में हमेशा इसलिए बैठाती हैं क्योंकि एक तो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत बुद्धिमान पक्षी है. दूसरा सबसे ज़्यादा उसकी क्या है कि वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करता है. लक्ष्मी जी इसलिए उसको इसलिए साथ में बैठाती हैं कि वो सामने वाले को ऑब्जर्व करके बताए और उनको इशारा करे कि लक्ष्मी जी उनके पास जाएं या ना जाएं. इसलिए उल्लू उनको इशारा करता है, और उस इशारे से लक्ष्मी जी को लगता है कि मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं, इसका इशारा पाके ही लक्ष्मी जी उनके पास जाती हैं. तो इसलिए लक्ष्मी जी उनको बैठाती हैं अपने साथ में. दूसरा, उल्लू के बारे में एक सबसे अच्छी जो बात मैंने बहुत रिसर्च करी, वो सेकंड बात ये है कि उल्लू जो है वो ज़्यादातर लोग बोलते हैं क्या उल्लुओं की तरह जग रहे हो. तो रात में जो आदमी जग करके कोई चीज़ देख रहा है अकेले में या सबके साथ, जो भी कह लीजिए, उसे कहते हैं उल्लू. तो मैंने ये सब चीज़ों को आपस में जोड़ करके ये सोचा कि ये परफेक्ट शब्द रहेगा उल्लू, जो मेरे ऐप के लिए एकदम परफेक्ट है. बैंड बज रहा है मेरा.
36 रुपये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 रुपये मेरा सिर्फ टारगेट, या मेरा जो 36 रुपये रखने का मेन कारण है वो हर क्लास के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार, तमाम प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो हॉटस्टार वगैरह सबको पता होगा, सबने कर दी। लेकिन बहुत सी, अभी हम लोगों ने एक रेशियो देखा था इंडिया के अंदर, डेटा निकाला, जिसमें बहुत से लोगों को इंटीरियर इलाके में, यूपी, बिहार या और अगर कई जगह जाइए तो वहाँ पर उनको ये नहीं पता कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें हम लोग पिक्चर देख सकते हैं डाउनलोड करके या डायरेक्ट स्ट्रीम करके। तो अब वो देखे कैसे, उसका कैसे उसको निकाला जाए, कैसे किया जाए। तो बहुत से ऐसे छोटे लोग हैं, लेकिन अगर उनको मालूम भी चल जाता है किसी कारण से कि हाँ ये ऐप है, अच्छा अरे बाप रे 500 रुपये महीना, अरे बाप रे 800 रुपये महीना, जल्दी अच्छे से अच्छा एक मिडिल क्लास, मतलब रिक्शे वाले की अगर हम बात ना करें कि मिडिल क्लास फैमिली भी उसको लेने में हिचकिचाती, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ये फिल्म तो देखी हुई है, या चलो बाद में टीवी में आ जाएगी तब देख लेंगे। मैंने 36 रुपया इसलिए साल रखा, यानी 3 रुपया महीना, जिससे जो एक छोटा किसान या छोटा मजदूर जो दिन भर बिल्डिंग में काम करता है और एक झुग्गी में रहता है, उसके पास टीवी नहीं है, अब वो अपने छोटे से गांव से यहाँ पर आया और काम करने, तो उसका एंटरटेनमेंट होता है मोबाइल। और आज के टाइम में स्मार्टफोन ऑलरेडी लोगों के पास है, सबके पास है ज़्यादातर। स्मार्टफोन के अंदर वो इजीली देखता है। हमारे अंबानी साहब ने सबको फ्री डेटा दे रखा है, आराम से आप दिन भर के अंदर बैठ करके आप रात में अगर एक फिल्म देखना चाहें तो 1 से 1.5 GB का कंजम्पशन हो जाता है ईजिली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने इसको इतनी सस्ता किया क्योंकि हर आदमी जो एक लोअर कैटेगरी का है बहुत सस्ते में ले सकता है, और लोग ले रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जो हमारा जो डेटा है, जो हमारा रेशियो है, वो हमको पिछले 1.5 महीने में जो हमको दिखाया है, जो दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, लोग ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो इसलिए मैंने 36 रुपये किया कि जिससे हमारे पास मास पब्लिक ऑडियंस आए और जाने इसके बारे में क्या है, कैसे है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना भी चाहूँगा कि हम लोगों ने इसके अंदर एक कूपन भी रखा है। जो लोग बहुत भाई साहब, मैं जानता हूँ कि पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ही ये निशब्द छोड़ देगी ये नहीं सोचा था मैंने। तो कोई सवाल पूछने वाला है या क्या नहीं? सर वाकई ये टाइटल उल्लू ही था या जहन में पहले कुछ और था आपके? मुझसे क्वेश्चन? जी सर। भैया हाँ बिल्कुल आपका सही सवाल है। मेरे जहन में इससे पहले था एक नाम, और मैंने कुछ दिन थोड़ा उसको सोचा भी, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर, मुझे महसूस हुआ कि वो जो नाम है वो लोगों की ज़बान पे नहीं चढ़ेगा और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसके बाद मैंने इसको ये उल्लू नाम किया। सर मेरा सवाल मेकर से है। सर इससे पहले जो है बहुत सारी फिल्में हम डांस बार पे देख चुके हैं, बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी डांस बार को लेकर, तो इस फिल्म में आपने किस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की है, उस बारे में थोड़ा बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा सुधांशु। इस फिल्म में हम उस दीवार के पीछे की एक कहानी है जो नॉर्मली हम सुनते हैं और हम खाली अज्यूम करते हैं, तो आपको इस सीरीज़ में उस दीवार के पीछे की एक ऐसी डार्क कहानी देखने को मिलेगी जो आपको एंटरटेन भी करेगी और आपके दिमाग पे क्वेश्चन मार्क पे डाल के रखेगी कि क्या है। क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले लोग चमेली जैसी फिल्में देख चुके हैं, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए क्या तैयारियां की आपने, क्या प्रिपरेशन? इसके लिए हमने ढेर सारे महीने रिसर्च किए हैं। विभू जी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस पर, हमें ले जाके ढेर सारे इस पर बोलने नहीं देगा इसमें रिसर्च बहुत इन्वॉल्व है। आपको एक ऐसी रियलिटी देखने को मिलेगी इस सीरीज में जो आपने शायद अज्यूम भी नहीं किया होगा। सो दैट्स द टेक ऑफ द फिल्म। मेरा सवाल जो सुधांशु जी से, सुधांशु जी OTT प्लेटफॉर्म कितना मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम जो फिल्मों में नहीं दिखा पाते वो ऐप के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए दिखा रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितना फ्रीडम मिल रहा है स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म का? देखिए OTT प्लेटफॉर्म में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रीडम
है और हमेशा रही है बाहर के देशों में। अभी हम लोग इंडिया में जागे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, और सडनली देयर इज़ अ बराज ऑफ प्लेटफॉर्म्स दैट इज़ कमिंग एंड देयर इज़ अ बराज ऑफ फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ जो बन रही हैं। इस फ्रीडम को लोग यूटिलाइज तो कर ही रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उससे भी बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारे इंडस्ट्री में जो टैलेंट सालों से था, जो इतने सालों से लोग बैठे हुए थे, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए उनको आज की डेट में इतना मौका मिल रहा है। जैसे एक वक्त पे टेलीविज़न में हुआ था जब एकता ने बालाजी की शुरुआत करी थी, और उस समय तक फिल्मों के अलावा टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा लिमिटेड काम हुआ करता था, बहुत लिमिटेड एक्टर्स भी थे और बहुत लिमिटेड शोज़ बनते थे। बट एक बार जब एकता ने ट्रेंड शुरू किया डेली सोप्स का, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स को ज़िंदगी मिली, उनको उनके करियर बने, उनकी लाइफ बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को संवारा है, उसी तरह से पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मेरे ऑपोजिट मेल एक्टर कौन है, and when I got to know कि सुधांशु है, and then I was like okay fine, you know, at least one aspect is fine, it's done. But when I actually went on the set, like sir के साथ हमने workshops भी किए थे पहले, so the comfort level was always there. लेकिन सुधांशु से I remember first time we met up on the set and sir was like, इस scene में आप लोगों को kiss करना है, and as Sudhanshu said, he was really nervous. Like he was nervous than me, and I was like, Sudhanshu, just relax, it's okay, it's mechanical, just do it. But I would like to thank actually हमारे cameraman जो है Anil sir, he's around. He's around here somewhere. Anil. Yeah. So sir, please come here. आइए please आइए। Sir, please come. So classy, मतलब there's not going to be any cheapness in it. So yeah, so it was a wonderful experience, but I mean, I think after some time it was mechanical, right, Sudhanshu? Yeah. Yeah. Okay. So yeah. Next. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ये कैरेक्टर प्ले किया है इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे बहुत खेलने का मज़ा आया, और इट्स वेरी डिफरेंट। स्पेशली मुझे इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव एंड बहुत ही डिफरेंट शेड्स दिखाने का मौका मिला है। तो आई थिंक कि मुझे इसमें आप लोगों को बहुत मसाला देखने मिलेगा। और रही बात ये सब सीन्स की, तो आई गेस पूरे सेट पे आई वाज द ओनली वन जो बहुत कंफर्टेबल थी ये सब सीन्स करने में। सबको ही मुझे ऐसा लगता सबको मुझसे डर लगने लग गया था कि इसको कुछ सीन करने के लिए बोलेंगे ये तैयार हो जाएगी एंड वी आर नॉट रेडी। तो मुझे बहुत मज़ा आया स्पेशली, और मुझे दीपक सर, फाल्गुनी मैम, विभू सर और स्पेशली हमारे अनिल DOP सर, इन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और सुधांशु सर बिकॉज इन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल किया, मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। हाँ, मुझे इनसे बहुत डर भी लगा क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं, और हर टाइम ये सोचती थी कि पता नहीं मैं ऐसे कैसे टेक दूंगी, इनके साथ कैसे काम करूँगी, पर जो भी एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था और मुझे इसमें काम करने में बहुत मज़ा आया। Good evening everybody. My name is Kanisha. I'm playing character of Ruby. और जब मुझे पता चला, मुझे दीपक सर ने पहली बार देखा, उन्होंने बोला यही मेरी रूबी है when I came for audition. And I really wanted to do a character like this since very long time. और जब मुझे पता चला तो सर ने बोला हम ना बहुत सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं, especially your dialect. Because I am not, first of all, I am playing a Marathi character. And वो भी मवाली टाइप जो होते हैं बिल्कुल बार डांसर्स, एंड आई एम बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड, मुझे तो मराठी का MB महाराष्ट्र में रहते हुए भी नहीं आता। सो सर ने उस पर मेहनत की बहुत ज़्यादा, एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू अ रियल डांस बार टू सी अबाउट देयर बॉडी लैंग्वेज और कैसे वो डांस करते हैं, उनका गेटअप, सब कुछ। तो एक एज ए एक्टर खेलने में बहुत मज़ा आया। और जहाँ तक इंटीमेट सीन्स की बात है, आई डिडंट हैव एनी इंटीमेट सीन्स, so yeah, so लेकिन we had like dance numbers and everything, तो बहुत मज़ा आया। दीपक सर के साथ भी, अनिल सर के साथ, फाल्गुनी मैम, सब ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। We have very good songs actually. Yeah, we have very good songs, और हमने बहुत enjoy किया उनको playback कर करके, playback, dance. So it was overall a very good experience, and thank you. That's about it. Thank you so much. विभू जी, आज
मैं ये भी कहूँगा कि आज मुझे आपसे कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आपने जो आज उल्लू के महत्व के बारे में बताया, ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है, होता है जनरली। मुझे पता था, लेकिन आपने उसके और डिटेल्स बताए। और आपने एक बात बोली कि उल्लू जब तक उनको इशारा नहीं करता तब तक वो आगे नहीं जाती। उसका ये भी मतलब निकलता है कि उसने इशारा करा है तो लक्ष्मी जी आपके पास तो आ चुकी हैं। 36 से 36 है ना? And the makers of the new short film Inspiration, a very happy launching. They're going to be launching the trailers and the posters very soon, and this is a very new kind of effort where basically we've tried to present non-fiction but in a fiction format, in the format of a short film, to make it entertaining, at the same time to put across a very strong deep message that's embedded within the storyline, you know. So it's very new, it's never been done before as far as I know, and we worked very hard on it just to present it to you in a manner that you will love it, enjoy it. I hope that you enjoy watching it. I hope that you take away something from it, and please do let us know your feedback and how did you like it. I'm not going to be there for the launch event, and that's why I'm making this video to send my best wishes to Ulu app and the makers of Inspiration, who worked very hard on putting this together to bring it to you. अपना किरदार बोल दो, क्या किरदार है फिल्म के अंदर, अपना रोल क्या है आपका? See, I've written the film and I've directed it. ओके, तो बताइए क्या कहानी क्या है फिल्म? तो पूछ लिया। कहानी is like, it's based on exploitation at workspace. Like, agar, you know, when we go to the, you know, workplace, how people get humiliated, harassed. So it's based on that, and how a girl who's going through, you know, trouble in her life, and you know, how she walk into a cafe wherein two women are talking to each other about this thing, and subconsciously, you know, it feeds into her mind and she get an action consciously. So it is a little bit, it is based on the book called as Power of Subconscious Mind as well. ये बात करें मैडम, क्या किरदार आपको बता दीजिए आप लोग? किरदार मैं आपको बता दूंगी तो आप फिल्म क्यों देखेंगे? नहीं देखूँ तब तो देखूंगा ना मैं किरदार क्या, तब तो देखेंगे हम लोग, 36 भर देंगे हम लोग। किरदार स्पेसिफिकली मैं आपको नहीं बता, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू क्या किरदार है मेरा, पर ये एक ऐसा मुद्दा है, लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई ऑलवेज वांटेड टू रेज सच इश्यूज इन सोसाइटी, एंड आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम एबल टू डू इट थ्रू माई वर्क। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इससे आपको इंस्पिरेशन बहुत मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, हमारी यूथ को और लड़कियों को। That's it. जी मैम, आप क्या कहेंगे? I feel very close to the film. Firstly, जब मैंने ज़्यादा इंडिपेंडेंट और आर्ट सिनेमा में ज़्यादा किया है, आंखों देखी इस तरह की फिल्में ज़्यादा की हैं, तो जब अतुल ने मुझे अप्रोच किया फिल्म के लिए, आई रियली लाइक्ड हिज पैशन, and the main reason I got associated with the film is because it's raising very important issues. As women, हम चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, फिल्म में या मीडिया में या कॉर्पोरेट में, किसी भी इंडस्ट्री में औरतें बाहर काम करने जाती हैं तो किस तरह की हार्डशिप्स वो फेस करती हैं, whether it's sexual assault या किसी तरह से भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं. So what kind of problems we are facing and how we deal with it. So basically, in this film, two women are talking and exchanging their notes और अपनी thoughts share कर रही हैं कि हम क्या problems face करते हैं, how we can actually deal with those problems very easily. So basically, हमारे अंदर ही वो strength है to deal with all these problems and become stronger human beings. So that's how I feel connected to the film. विभू जी, तन्नू मैम कैसे आप बोर्ड पे लेके आए, तन्नू मैम कैसे मानी, कैसे क्या बताएंगे वेब सीरीज के लिए, आप बताएंगे? आप बताइए। So while I was you know, writing this, it was not even I just planted the seed. So there was just a thought came. So I thought, why not Tarushi ma'am? Like
you know, she's someone like you just walk into the door, room, and she just spreads light. She's a light herself. इसका नहीं, मुझे 100% I'm dead sure कि वो हाँ ही बोलेंगी, और बस ऐसे ही चीज़ें प्रोग्रेस हुई, काफ़ी मुश्किलें हुई। ओके, I'll start with my answer. मैंने ये शॉर्ट फिल्म करी जो अपनी ये जो डांस बार है, हाँ, इट्स अ वेब सीरीज ना? अरे वाह, क्या बात है। चलिए, ये मेरे लिए एक रेवोल्यूशन है कि हमने जो एक फिल्म के तौर पे शूट किया था, आज उसको हम वेब सीरीज़ की तौर पे पेश कर रहे हैं। द रीज़न वाई आई डिड दिस वाज, पहली बात तो ये कि दीपक पांडे जो डायरेक्टर हैं इस वेब सीरीज़ के, वो मेरे पुराने मित्र हैं। मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, वो DOP रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी कहानी है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आप ही को इस कहानी में देख रहा हूँ, तो क्या आप ये करना चाहेंगे? और मैंने उनको बोला कि देखिए, मेरा पहला रीज़न आपके साथ काम करने के लिए यह है कि आप हैं और आप डायरेक्टर भी हैं इसमें, तो मैं बहुत खुशी ये करूँगा। दूसरा ये कि उन्होंने जो सब्जेक्ट, जो स्टोरी लाइन मुझे बताई थी, वो स्टोरी लाइन बहुत ब्रिलियंट थी। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें इंटीमेट सीन्स थे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में आज तक कभी इंटीमेट सीन नहीं किया। तो मैं ये चाहता था कि मैं अपना ये जो फियर है या इनिबिशन है कि मैं इंटीमेट सीन कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा स्क्रीन पे, मैं उस फियर को ओवरकम करना चाहता था। और मुझे ऐसा लगा जब अपने लोग हैं यहाँ पे, तो शायद इनके साथ काम करने से मुझे थोड़ी सी इट माइट बी अ लिटिल ईजियर फॉर मी टू बी एबल टू परफॉर्म सच सीन्स विद एवरीबडीज़ हेल्प। और ऐसा ही हुआ। हमने जो भी एक दो इसमें इंटीमेट सीन्स परफॉर्म किए हैं बहुत अच्छी तरह से, विद द हेल्प ऑफ माय को एक्टर्स, द गर्ल्स हु आई परफॉर्म द सीन्स विद, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी और बहुत कंफर्टेबल किया, और बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरह से स्मूथली हमने वो सीन्स किए। और इसके अलावा जो कहानी है वो डांस बार के इर्द गिर्द है, और ये उसका एक ऐसा पहलू आपको दिखाएगी ये कहानी जो आज तक शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, अनलेस जो डांस बार में बहुत में एक्सपीरियंस्ड हों, शायद उनके अलावा ये बाकी जो बाहरी दुनिया उनको नहीं पता होगा ये पहलू डांस बार्स का, या वहाँ पे जो काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं, नाचने वाली लड़कियाँ जो होती हैं, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है जो इस कहानी को करने के बाद मुझे पता चला और समझ में आया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विभू जी ने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है उल्लू, उन्होंने अभी आपको ये एक्सप्लेन तो किया ही है कि उल्लू का महत्व क्या है, उसका नाम क्यों उल्लू रखा गया, कितना सोचने के बाद ये नाम रखा गया। हम लोग जनरली उल्लू बहुत ही कैजुअली बोल जाते हैं, बट ये जो पक्षी है उसकी क्या महत्वता है, क्या महत्व है हमारे धर्म से जुड़ी हुई, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई, वो इन्होंने आपको आज एक्सप्लेन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया है इसका नाम उल्लू रखना। और दूसरा ये कि विभू जी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ जितना टैलेंट है हमारी कंट्री में, हमारे शहर में, बॉम्बे में, और बॉम्बे के बाहर से भी जितने लोग आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं हज़ारों की तादाद में, कितने सारे राइटर्स होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उससे बहुत सारा टैलेंट आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं, और वो टैलेंट आप पूरी दुनिया के आगे पेश भी करते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री 1.3 बिलियन की कंट्री है, और मेरे ख्याल से हमारे पास हर तरह का रिसोर्स भी है, सोर्स भी है, हर तरह का टैलेंट है। हमारी संस्कृति कला से बहुत प्रेरित रही है, और बहुत कला है हमारे देश में, और उस कला को अगर हम इस तरह से विभू जी जैसे लोग अगर प्लेटफॉर्म के तौर पर अगर पेश कर रहे हैं और उसके थ्रू कला लोगों की आपके सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। सो विभू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म सच एज उल्लू। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहली वेब सीरीज़ और पहली वेब सीरीज़ में सुधांशु जी कैसा एक्सपीरियंस था, और क्या फर्स्ट चॉइस सुधांशु जी थे इस वेब सीरीज़ के? हाँ बिल्कुल, मेरे पास दीपक सर का कॉल आया और मुझसे उन्होंने ये बताया कि ऐसा
ये वेब सीरीज़ हम लोग एक, क्योंकि स्टोरी और जो डिज़ाइनिंग थी वो हमारी और दीपक जी की बैठकर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मुझे ये कहानी, कुछ रिसर्च हम लोगों ने साथ में बैठ के करी थी और ये बड़ा अलग टाइप की हमें स्टोरी लगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक जो मिलियंस और बिलियंस का जो बिज़नेस होता है इस फिल्म के अंदर, वो आपको दिखाई देगा क्या है इसके अंदर। और जो डांस बार गर्ल्स करती हैं, बेसिकली इट्स अ बिज़नेस। तो अब उससे रिलेटेड जब स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई और मुझे डिस्कस किया कि हम लोग सुधांशु जी को ले रहे हैं इसमें, तो मैंने एक बार में ओके कर दिया कि हाँ, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है आपकी और इनको लेना चाहिए इस फिल्म के लिए, और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके सर, वेब सीरीज बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, कुछ मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए? मैं अपनी जी मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखिए, वैसे तो हर आदमी नेटफ्लिक्स की बात करता है, अमेज़ॉन की बात करता है, बट यहाँ पे एक हमारी खुद की अपनी इंडिजिनस इंडियन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। तो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस पे जो कंटेंट विभू जी ने और इनकी पूरी टीम ने मिलकर क्रिएट किया है, बहुत बड़ी तादाद में क्रिएट किया है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उल्लू सब्सक्राइब कीजिएगा और ये ऐप डाउनलोड करके 36 रुपये साल का भर के ज़रूर जो है इस पे जो आपके लिए वेब कंटेंट लेके आ रहे हैं उसको ज़रूर देखिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आई एम श्योर कि यू विल नॉट बी लेट डाउन, यू विल रियली लव इट। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन दे सकते हैं तो आई एम श्योर कि हमारे खुद की जो देसी प्लेटफॉर्म है उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जो मेरा प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन का, मैं उसमें किस रीज़न की वजह से घुसती हूँ, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू सेंड हर आउट फॉर हर स्टडीज़, एंड उसके बाद जो कुछ होता है, लाइक यू नो, आई गेट इनटू अ ब्रॉल विद समवन, एंड बाकी का तो आप डांस बार में देख पाओगे, बिकॉज इफ़ आई से समथिंग मोर पूरी स्टोरी रिवील हो जाएगी। सो दैट्स अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट मी। मेरा कैरेक्टर मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सस्पेंस है। मेरा नाम पूनम राजपूत है एंड कैरेक्टर नेम्स भी नहीं बता सकती क्योंकि इसमें मेरे दो नाम हैं, तो इसमें बहुत मसाला है, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ। माय नेम इज़ कनीशा मल्होत्रा और मैं इस फिल्म में रूबी का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि एक बार डांसर है। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सालों से, बचपन से वो एक डांसर ही है और यहीं पली बड़ी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, और यही कहानी है। कहानी और कुछ मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। थैंक यू सो मच। एनिवर्सरी सरप्राइज, तो आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ यश पंडित। यश, सबसे पहले तो जो आपकी वेब सीरीज आने वाली है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए और आपके किरदार के बारे में बताइए। वैसे उल्लू के लिए मैंने 2 फिल्में की हैं। एक का नाम है स्वीट लाई विद डेबोलिना और दूसरी फिल्म का नाम है एनिवर्सरी सरप्राइज। एंड इस फिल्म के बारे में मैं ये बताऊंगा कि इट्स अ थ्रिलर। एनिवर्सरी सरप्राइज इज़ अ थ्रिलर। इट्स अ क्रेजी फिल्म। आई हैड टू प्ले अ ग्रे शेड एंड ये बहुत अच्छा ऐप है जो विभू जी ने लॉन्च किया है और उसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड आई एम गेटिंग रियली ग्रेट रिस्पॉन्स। So, anything you would like to say to audience about both of the films? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग अपने मोबाइल पे ही सब मूवीज़ देख लेते हैं। पहले सिनेमा घर जाते थे, उसके बाद टीवी पे देखने लगे। आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो लोग मोबाइल पे ही देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा लॉन्च है उल्लू का और बहुत अच्छी फिल्म, ओरिजिनल फिल्म्स बना रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विभू जी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और वेब सीरीज़ का ज़माना स्टार्ट हो गया, स्पेशली आफ्टर नेटफ्लिक्स एंड प्राइम। तो ये ऐप भी, उल्लू ऐप जो है, बहुत कैचअप कर रहा है, प्रचलित हो रहा है। एंड आई एम ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी हियर। एंड बहुत सारा काम और आगे होने वाला है, फीचर फिल्म्स भी बनने वाली हैं एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू। थैंक यू सो मच।